हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीपल मैनेजमेंट के बारे में, पीपल स्किल्स के बारे में, लोगों से कैसे डील करा जाए और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की जाए, इसके बारे में। यह समरी आपको पर्सनल और प्रोफेशनल एरिना में टॉप पर रहना सिखाएगी। यू विल ऑलवेज बी एट योर बेस्ट आफ्टर वॉचिंग समरी ऑफ दिस क्रिटिकल बुक यू कैन, पीपल स्किल्स फॉर लाइफ बाय एलन एंड बारबरा। इस किताब ने लाखों इंडिविजुअल्स एंड प्रोफेशनल्स को लाइफ में अपना गोल अचीव करने में मदद की है और ग्रेटर हाइट्स पर पहुंचाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर के कॉन्सेप्ट से समझते हैं फंडामेंटल जिन पर ह्यूमन नेचर टिका है। ह्यूमन नेचर का पहला फंडामेंटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ फीलिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट फील करना इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। ये बेसिक नीड्स जैसे कि हंगर, लव और सेफ्टी से भी बड़ी है। बाकी सारी नीड्स जैसे जैसे पूरी होती है कम होती जाती हैं। अगर कोई कांस्टेंट नीड रहती है 24 घंटे तो वो है इम्पोर्टेंट फील होने की नीड। यही एक नीड इंसानों को जानवरों से अलग करती है। इम्पोर्टेंट फील होने की नीड ही है जो लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनने पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदने पर, बड़े बड़े आलीशान बंगले खरीदने पर मजबूर करती है। अपनी और बच्चों की तरक्की के बारे में ब्रैग करने पर मजबूर करती है। यही नीड हमें अलग अलग ग्रुप और कम्युनिटीज का पार्ट बनने के लिए एक्साइट करती है। घर में हो या ऑफिस में या हो फ्रेंड सर्कल में, जितना ज्यादा लोग एसोसिएटेड एंड इम्पोर्टेंट फील करते हैं उतना उनका कनेक्ट और इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है उतना लोग इम्पोर्टेंस देने वाले के करीब आते हैं। अगर देखा जाए तो लोगों के बीच रिलेशन खराब होने का एक सबसे बड़ा रीजन लैक ऑफ एप्रिसिएशन ही होता है। ह्यूमन नेचर का दूसरा फंडामेंटल है पीपल्स प्राइमरी इंटरेस्ट इज इन देमसेल्व्स। लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट खुद में होता है। लोग जब बात करते हैं तो उन्हें अपने बारे में बात करना पसंद होता है, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी फीलिंग्स और अपनी जरूरतों के बारे में। हर वक्त इंसान अपने बारे में बात करना चाहता है। अगर आपको किसी से रिलेशन मजबूत करने हैं तो उसके बारे में बात करिए, ना कि अपने बारे में। पुटिंग सेल्फ इंटरेस्ट ओवर अदर्स इज द बेसिक ऑफ ह्यूमन नेचर। लोगों से डील करते वक्त इस बेसिक नेचर को समझना जरूरी है। जो लोग अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं वो हमेशा डिससेटिस्फाइड और डिस्कनेक्टेड रहते हैं। तो ह्यूमन नेचर के इस बेसिक एट्रीब्यूट को समझे, लोगों से बात करते वक्त उनको इम्पोर्टेंस दे। तीसरा ह्यूमन नेचर फंडामेंटल है नेचर्स लॉ ऑफ इक्वल रिटर्न्स। अगर कोई पॉजिटिव वे में डील करेगा तो दूसरा भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो आप भी जनरली उसके बारे में वैसा ही फील करेंगे। दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देंगे तो उसे भी अर्ज होगी रेसिप्रोकेट करने की। अगर आप किसी के लिए अच्छा करेंगे, कोई हेल्प करेंगे तो दूसरा भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर। इन तीन फंडामेंटल्स को अगर आप ढंग से समझ लें और सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लें तो आप एक इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पर्सनैलिटी बन सकते हैं। बुक समरी में आगे आपको 3 कोर चीजों के बारे में लर्निंग मिलेगी जो कि A, B एंड C पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेक्शन A में हम बात करेंगे कैसे हम लोगों को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं। सेक्शन B में हम बात करेंगे हाउ टू बी अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, इफेक्टिव बातचीत करना कैसे सीखें। एंड सेक्शन C इज स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड पीपल, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशंस इन अ सक्सेसफुल मैनर। स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से, जो कि है हाउ टू मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। इसमें आप ऐसी चीजें सीखेंगे जिसकी मदद से आप लोगों को इम्पोर्टेंट फील करा सके। छोटी छोटी बारीक चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज करते आ रहे हैं, इन चीजों को आसानी से अमल में लाया जा सकता है जिससे आपके लोगों से रिलेशन टॉप नॉच रहेंगे। तो इस सेक्शन का पहला पॉइंट है हाउ टू गिव सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। ईमानदारी से लोगों की तारीफ कैसे करें। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक मानने लगता है। इससे आपके उस पर्सन से रिलेशन अच्छे और स्ट्रांग होते जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए लोगों को, अपने पार्टनर को, अपने कलीग्स को, अपने एम्प्लॉयज को। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो उसे अच्छा लगता है और वो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथेटिक मानने लगता है। इससे आपके उस पर्सन से रिलेशन अच्छे और स्ट्रांग होते जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए लोगों को, अपने पार्टनर को, अपने कलीग्स को,
अपने एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को, अपने बॉसेस को, कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं किसी से, उस सर्विस प्रोवाइडर को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, हर इंसान को जिससे आप मिलते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। दिस विल चेंज योर लाइफ। ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगी, कुछ ना कुछ नोटिसेबल कॉम्प्लीमेंट देने वाली चीज आप लोगों में बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। चाहे ज्यादा सिग्निफिकेंट भी ना हो, पर जब आप कॉम्प्लीमेंट देंगे तो लिसनर को अच्छा लगेगा, वो स्पेशल फील करेगा। इस हैबिट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए, इससे आपके लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड ओपन हो जाएगा। आइए कॉम्प्लीमेंट्स देने के कुछ बेहतरीन तरीके सीख लें। डायरेक्ट पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। सबसे आसान तरीका है ये आप किसी के भी बिहेवियर, अपीयरेंस या पोजेशंस के लिए दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड ट्रेनर, यू हैव अ नाइस स्टाइल, आई लाइक योर होम एंड गार्डन वेरी मच टाइप कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए हो सके तो लोगों के नाम और सैल्यूटेशंस यूज करें। इससे वो पर्सन आपसे इंस्टेंटली एंड बेटर मैनर में कनेक्ट कर पाता है और कॉम्प्लीमेंट का गहरा असर होता है उसकी सोच पर, जिससे उसे लंबे समय तक याद रखता है। व्हाट एंड व्हाई टेक्निक का यूज करें कॉम्प्लीमेंट देते हुए। कॉम्प्लीमेंट में एफिकेसी और पावर सिंसियरिटी से आती है। जब आप कॉम्प्लीमेंट का रीजन भी साथ में देते हैं तो उसकी एफिकेसी एंड पोटेंसी बढ़ जाती है और लोगों के मन में घर कर जाती है। कॉम्प्लीमेंट देने वाला क्या सिर्फ फ्लैटरिंग के लिए बोल रहा है या एक्चुअली मीन करता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है रिसिपिएंट पर। फॉर एग्जाम्पल, ये बोलने की बजाय कि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, अगर आप ये बोले कि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं क्योंकि आप हर किसी को पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो ये एक नोटिसेबल और सिंसियर कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सुनने वाले के दिमाग में रहेगा। हमेशा अपने कॉम्प्लीमेंट्स रीजनिंग के साथ दीजिए। थर्ड पर्सन कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। इसमें आप किसी ग्रुप या पार्टी में स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स की तारीफ कर सकते हैं इनडायरेक्टली, जो कि आपको पता है किसी ना किसी के थ्रू उस पर्सन तक पहुंच जाएगी। जब वो पर्सन किसी और से सुनता है अपनी तारीफ को जो आपने की है, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है उसके माइंड पे और आपके रिलेशंस पर। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना भी एक बढ़िया तरीका है। किसी को डायरेक्टली फिट एंड हेल्दी ना कह के आप उसे पूछे, हाउ कैन वन रिमेन सो फिट एज यू आर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर फिटनेस, कैन यू प्लीज टेल मी। वो व्यक्ति मन ही मन खुश हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्स रिलेशन के लिए लाइफलाइन की तरह काम करते हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दें। कॉम्प्लीमेंट्स देना आना तो जरूरी है ही, इसके साथ एक और चीज जो जरूरी है वो है कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना आना। ये भी बहुत जरूरी है। जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स दे तो उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करिए, थैंक देम फॉर इट एंड प्रूव योर सिंसियरिटी। इससे आपकी अच्छी सेल्फ इमेज रिफ्लेक्ट होती है खुद की नजरों में। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स को ठीक से एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट करते हैं तो इट शोज योर पुअर सेल्फ इमेज। एंश्योर करिए प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स देने और लेने की आदत को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। ये हैबिट आपके लोगों से रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देगी। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में समझने के बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हाउ टू लिसन इफेक्टिवली। लोगों को ध्यान से कैसे सुना जाए। जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो वो इम्पोर्टेंट फील करते हैं। अच्छे संबंध बनाने के लिए लोगों को ध्यान से सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आदि बीमारियां ही ना हो इंसान को अगर उसे कोई दिल से सुनने वाला मिल जाए तो। एंग्री कस्टमर्स, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, अपसेट फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट हर्ट। अगर कोई उन्हें ध्यान से सुन ले तो परेशानियां बिना किसी परेशानी के न सॉल्व हो जाएं। अच्छी लिसनिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें फॉलो कीजिए। पहला रूल है यूज एक्टिव लिसनिंग। ये अच्छा तरीका है लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाने का। इससे आपका कंसंट्रेशन बोलने वाले की बात पर रहता है। दूसरा व्यक्ति जो बोल रहा है आप वही बात सॉफ्ट मैनर में रिपीट कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है यू वांट अदर्स टू बी ऑनेस्ट विद यू बट इट डज नॉट ऑलवेज हैपन सो, तो आप बोल सकते हैं दैट मीन्स यू वांट अदर्स टू बी ऑनेस्ट विद यू, एम आई राइट ऑन दैट, कुछ इस तरीके से। दूसरा रूल है यूज मिनिमल एनकरेजर्स। जब कोई बोल रहा हो तो उसे आई सी, रियली, टेल मी मोर जैसे शब्द बोलकर एनकरेज करते रहिए बोलने के लिए। ये पाया गया है अगर आप ऐसा करते हैं तो बोलने वाला कॉन्फिडेंट फील करता है और खुलकर अपनी बात कर पाता है। तीसरा रूल है कीप अ गुड आई कांटेक्ट विद द पर्सन। नजरें मिलाकर बात करिए, इससे बोलने वाले के साथ आपका रेपो बना रहता है बात करते वक्त। चौथा रूल है लीन अ लिटल टुवर्ड्स द अदर पर्सन एज यू लिसन टू हिम और हर। जब हम किसी की बात सुनते हुए उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं और थोड़ा सा झुक जाते हैं तो बोलने वाले को आप इंटरेस्टेड साउंड करते हैं एंड बेटर कनेक्ट बनता है। पांचवा रूल है डोंट इंटरप्ट द स्पीकर। जब तक कोई बहुत ही अर्जेंट बात ना हो
किसी को बोलते हुए बीच में न टोके। लेट देम फिनिश एंड देन ओनली स्पीक। इन गोल्डन रूल्स को अप्लाई करके आप एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है हाउ टू से थैंक यू। लोगों को शुक्रिया कैसे करें। कहने में इजी लगता है, पर इफेक्टिव थैंक यू बोलना आसान नहीं है। ये एक आर्ट है। अगर आप इसे ठीक से यूज करना सीख लें तो इस बेसिस पर लोगों से आप बहुत ही अच्छे संबंध बना सकते हैं। थैंक यू बोलने के ये कुछ सिंपल तरीके हैं, इन्हें इफेक्टिवली यूज में लाइए अपनी डे टू डे लाइफ में। थैंक्स हमेशा क्लियरली और खुशी के अंदाज में करें। जब आप दिल से बोलते हैं तो उस थैंक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। आंखों में आंखें डाल के हैंडशेक करते हुए थैंक यू कीजिए। यह आपकी उस पर्सन से बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर देगा। प्लेन थैंक यू की बजाय उसका नाम लेकर थैंक यू करेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट होगा। सेंड रिटर्न थैंक यू नोट्स। प्रोफेशनल सेटअप में तो ये बहुत जरूरी है। कोई भी थैंक्स बोलने की अपॉर्चुनिटी मिस ना कीजिए। सिंसियर थैंक्स की हैबिट काम को आसान बना देती है, तो इसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा यूज में लाइए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाउ टू रिमेम्बर पीपल्स नेम। लोगों का नाम कैसे याद रखा जाए। हर किसी के लिए अपना नाम इम्पोर्टेंट होता है। ग्रुप में हो या किसी ओकेजन पर जब किसी का नाम लिया जाता है तो वो पर्सन इम्पोर्टेंट फील करता है। इस बात को ध्यान में रखें। समय समय पर लोगों का नाम लेने से एक कनेक्शन बनता है। लोगों का नाम याद रखकर यूज करना पॉजिटिविटी लाता है। पर्सनल और प्रोफेशनल सेटअप में ये कुछ तरीके हैं जो आपकी हेल्प करेंगे लोगों का नाम याद रखने में। जब भी किसी से मिले और उसका नाम पहली बार सुने तो उसे अपने मन में रिपीट कीजिए। कोशिश कीजिए 2-3 बार नाम को यूज में लाने की। खाना ऑफर करते समय या गुड बाय करते वक्त ऐसा करने से मैक्सिमम लोगों का नाम आपके दिमाग में रहेगा, जिससे आप उसे यूज कर सकेंगे और उन्हें इम्पोर्टेंट भी फील करा सकेंगे। नाम के मीनिंग और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर भी आप नाम याद कर सकते हैं। ये एक अच्छी टेक्निक है नाम याद रखने की, तो इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। सेक्शन ए के बताए गए इन चारों पॉइंटर्स को डेली यूज में लाइए। ये आपकी बहुत मदद करेंगे लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस पर। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि है हाउ टू बी अ ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट। इसमें आप समझेंगे एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट कैसे बना जाए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करके एक सक्सेसफुल कम्युनिकेटर बन सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका ध्यान रखना है इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए। तो इस सेक्शन का पॉइंट नंबर 1 है हाउ टू टॉक विद पीपल। पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है ये जानना कि लोगों से इफेक्टिवली बात कैसे करें। बात करते हुए दूसरों को इंटरेस्टिंग कैसे लगे। लोगों के इंटरेस्ट और उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। ऐसा करने से वो आपको इंटरेस्टिंग पर्सन समझते हैं और आपकी टॉक्स एंड कन्वर्सेशन दूसरों के लिए ग्रिपिंग बन जाती हैं। दूसरों में इंटरेस्ट लेकर उन्हें एनकरेज करिए बोलने के लिए। उनके बारे में पूछिए, उनको अपने बारे में बताने का मौका दीजिए। ऐसा करके आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे और लोगों की नजरों में इंटरेस्टिंग एंड इंटेलिजेंट साउंड करेंगे। कॉन्वर्सेशन में आई एंड मी को यू एंड यूर से रिप्लेस कर दीजिए। जब आप अपने से तवज्जो हटाकर दूसरे पर डालेंगे तो वो आपसे ज्यादा क्लोज फील करेंगे और आपको एक एस कम्युनिकेटर समझेंगे। इस सेक्शन का दूसरा पॉइंटर है हाउ टू आस्क ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए जरूरी है जानना कि अच्छे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएं। ब्रॉडली स्पीकिंग 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। अच्छे कम्युनिकेटर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं पूछते। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस से कॉन्वर्सेशन कैरी ऑन नहीं हो पाती और वो वहीं डाई हो जाती है। जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो लोगों को अपनी बात करने का, अपनी ओपिनियन बताने का मौका मिलता है, जिससे उनके साथ आपका रेपो एंड रिलेशन अच्छे से बिल्ड हो पाता है। क्वेश्चंस को ऐसे पूछिए जो लोगों को अपने बारे में बात करते रहने का मौका देते रहे। जैसे कि आप हॉलिडे के लिए कहाँ गए थे, आपका क्या मानना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। कोई भी क्वेश्चन जो उसे मौका दे खुलकर बात करने का। बॉटम लाइन ये है कि हर व्यक्ति खुद का फैन होता है, तो उन्हें अपनी स्टोरी का स्टार बनाइए। सेक्शन बी का पॉइंटर 3 है हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है। इनिशियल बातों के बेसिस पर लोग अपनी ओपिनियन बनाते हैं आपके बारे में, इसलिए इफेक्टिव स्टार्ट का होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में तो लोग बातों को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कन्वर्सेशन को स्टार्ट कैसे करें। ये 2 इफेक्टिव टिप्स हैं जो आपकी मदद करेंगी लोगों से एक अच्छा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में। पहली टिप है करंट या प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस के बेसिस पर कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये
ये सबसे आसान तरीका है किसी से भी बातचीत शुरू करने का। इसके मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कोई पर्सन आपको मार्केट में मिलता है तो उससे वहाँ के बारे में पूछ सकते हैं, वहाँ के बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। अगर किसी इवेंट पर मिलता है तो वहाँ की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपको किसी आर्ट गैलरी या किसी ड्रामा शो में मिलता है तो उससे उस आर्टिस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। एंडलेस चीजें हैं जिनके बारे में आप टॉक्स इनिशिएट कर सकते हैं सिचुएशन के बेसिस पर, तो उस मौके का फायदा उठाइए। दूसरा तरीका है लोगों के इंटरेस्ट को जानकर उनके बारे में बात शुरू कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स में कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूछ सकते हैं क्या इंस्पायर करता है आपको लाइफ में। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, क्वेश्चंस इजी होने चाहिए। ऐसा न लगे कि कोई इंटेरोगेशन चल रहा है। पार्टी या किसी स्पोर्ट्स क्लब में मिलते हैं तो लोगों की हॉबीज, फेवरेट स्पोर्ट्स, फेवरेट प्लेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज जो आइस ब्रेकर की तरह काम करे उसका यूज कीजिए। इन पॉइंट्स को फॉलो करके लोगों से एक अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाएंगे आप। चलिए चलते हैं पॉइंटर 4 की तरफ, जो कि है हाउ टू कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग। ब्रिजेस टेक्निक का इस्तेमाल करिए कॉन्वर्सेशन को बनाए रखने के लिए। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का आंसर भी बहुत शॉर्ट में देते हैं। ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन अलाइव रखना मुश्किल हो जाता है। इन कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनकी बात खत्म होने पर आप बोल सकते हैं कैन यू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर इन डिटेल, या पूछ सकते हैं कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसके बारे में, या कोई और कनेक्टिंग सवाल। इससे आपका कन्वर्सेशन लाइवली बना रहता है। ब्रिज टेक्निक को यूज करके आप कन्वर्सेशन एलोंगेट कर सकते हैं और डाई होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है हाउ टू कीप अदर्स इंटरेस्टेड इन योर कन्वर्सेशन। जरूरी है कि आप लोगों के इंटरेस्ट की बात करें, क्या चीज उन्हें एक्साइट करती है, क्या चीज उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल बना रहता है। कोई ऐसी बात ना करिए जिससे दूसरा पर्सन ऑफेंड फील करे। लोगों की बातों में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करें ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव कन्वर्सेशन डेवलप हो पाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, जो कि है हाउ टू मेक पीपल फील इंस्टेंटली पॉजिटिव अबाउट यू। लोगों को अपने बारे में इंस्टेंटली पॉजिटिव कैसे फील कराएं। अगर आपने ये कर लिया तो समझो बस बाजी जीत ली। इंस्टेंट पॉजिटिव कनेक्ट इज द की। एक बड़ी स्माइल से स्टार्ट करिए। मुस्कान एक जरूरी चीज है जो आप दूसरे पर्सन को दे सकते हैं कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर आप स्माइल करते हैं तो दूसरा पर्सन भी स्माइल करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे कि एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्ट एंड डेवलप हो पाता है। इनिशियल फेशियल एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दूसरों की नजरों में आपको पॉजिटिव फील कराने में, तो इनका ध्यान रखिए। पॉइंटर नंबर 7 है हाउ टू एम्पथाइज विद पीपल। लोग हमेशा चाहते हैं कि उनसे कोई एम्पथाइज करे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। इस नीड को कैटर करने का बेस्ट तरीका है लोगों से डायरेक्टली डिसएग्री कभी मत कीजिए। ऑलवेज टेल देम मैं समझता हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं भी इस सिचुएशन में पहले रह चुका हूँ। ये कहकर उन्हें कोई अच्छा सा सुझाव या सॉल्यूशन दें जो उनके फायदे के बारे में हो। कंसिडरेट होकर लोगों की सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्सेशन करें। यू विल बिकम मोर एम्पथेटिक विद पीपल दिस वे। पॉइंटर नंबर 8 है हाउ टू बी एग्रीएबल विद एवरीवन इवन दोज हु क्रिटिसाइज यू। एग्रीएबल होने की हैबिट कल्टीवेट करना जरूरी है। डे टू डे लाइफ में अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपसे ज्यादा क्लोज एंड कनेक्टेड फील करते हैं। जनरली एग्रीएबल लोगों को लोग लाइक करते हैं और डिसएग्रीएबल लोगों को डिसलाइक। अगर कोई ऐसी चीज करनी भी पड़े जो आपके व्यू पॉइंट से अलग है, तब भी उसे एग्रीएबल मैनर में करिए। मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाने से घर वाले मना कर रहे हैं और कह रहे हैं अगले दिन ऑफिस जाना है, परेशानी होगी, तो उनके व्यू पॉइंट को समझिए। अपफ्रंट डिसएग्री करने की बजाय कहिए आप ठीक बोल रहे हैं शायद, पर मेरा जाना जरूरी है क्योंकि आई नीड सम रिलैक्सेशन टाइम विद फ्रेंड्स एंड इससे मेरी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होगी। ऐसा करके आप डायरेक्टली डिसएग्री नहीं कर रहे और अपना पॉइंट भी रख रहे हैं बड़ी ही कामली, बिना आर्ग्यू किए। तो हमेशा एग्रीएबल मैनर में चीजों को डील करिए, आपके रिलेशन लोगों से बेटर रहे। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने आप को एग्रीएबल बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, एग्रीएबल पर्सन बनने का निश्चय कीजिए। अपने नेचर को ऐसे डेवलप कीजिए कि आप दूसरे की बात को वैल्यू कर सके। दूसरी चीज, सच एग्री करने की आदत डालिए। हो सकता है
कुछ बातें आपको पसंद ना आती हो, सो डेवलप द हैबिट टू एग्री ऑन द ट्रूथ। तीसरी चीज, हर किसी को अपनी बात कहने का और ओपिनियन रखने का हक है, तो लोगों की बात को ध्यान से सुनिए। अगर किसी की बात सही नहीं लगती तब भी उसे सिरे से खारिज मत कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए और अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कामली हैंडल कीजिए बिना आर्ग्यू किए। चौथी चीज, अगर आप गलत हैं किसी भी चीज और आपको पता लगता है कि आप गलत हैं, तो एडमिट कीजिए। जो लोग अपनी गलती एडमिट करते हैं ज्यादातर लोगों की नजरों में एडमायरेबल होते हैं। पांचवी चीज, लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अवॉइड आर्ग्यूइंग। ये कुछ तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक एग्रीएबल पर्सन बन सकते हैं। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, जो कि है हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव वाइब्स अबाउट योरसेल्फ। मिलने के कुछ ही मिनटों में लोग आपकी अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और बात करने के बेसिस पर आपके बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। आपका इनिशियल इंप्रेशन अच्छा पड़े और मेंटेन रहे, इसके लिए ये 3 चीजें करना जरूरी है। सबसे पहली चीज, हमेशा पॉजिटिविटी से स्टार्ट करिए। ऐसा करने से दूसरे भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी चीज, ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक एंड इंटरेस्टेड इन पीपल। इससे पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होती है। और तीसरी चीज, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, ना कभी कुछ नेगेटिव कहें। शांति से अपनी बात को रखना एक अलग बात है। तो इन 3 चीजों को हमेशा ध्यान से फॉलो करें। आप ऐसा करके पॉजिटिविटी की वाइब्स क्रिएट कर लेंगे अपने चारों तरफ। पॉइंट नंबर 10 है हाउ टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू से यस। लोगों के लिए यस बोलना आसान कैसे बनाएं। अगर आपको ये करना आ जाए तो आप कोई भी काम बड़ी आसानी से करा लेंगे, किसी से भी। इसमें सबसे पहली चीज है फाइंड अ रीजन फॉर अदर्स टू से यस। हम कोई भी चीज तभी करते हैं जब हम चाहते हैं उसे कर। जब अंदर से आवाज आती है किसी चीज को करने की, तभी हम उसे खुशी से कर पाते हैं। अगर कोई फोर्स्ड मैनर में कहे हमें चीजों को करने के लिए, तो हम नहीं कर पाते। इसलिए अपनी ओपिनियन मत थोपिए किसी पर। दूसरों से इस हिसाब से बात कीजिए कि आपकी बातों से उनका इनहेरेंट इंटरेस्ट डेवलप हो चीजों को करने में, और उन्हें उस चीज को करने का रीजन खुद से मिले, तब वो मजे से उस चीज को कर पाएंगे। दूसरी चीज है आस्क ओनली यस क्वेश्चन। दूसरों से हमेशा यस क्वेश्चंस पूछिए, ना कि नो क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, सब जानते हैं पैसा कमाने के लिए मेहनत और स्मार्टनेस से काम करना जरूरी है, पर अगर आप पूछते हैं किसी से क्या आप पैसा चाहते हैं, तो हर व्यक्ति का अमूमन आंसर यस होगा। तो ये एक यस क्वेश्चन हो गया। पर अगर आप पूछते हैं उसी व्यक्ति से कि क्या आप पैसा कमाने के लिए मेहनत करने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं, तो शायद उतना कन्विक्शन से यस ना आ पाए। तो ये एक यस क्वेश्चन नहीं हुआ। ध्यान रखिए, हमेशा लोगों से यस क्वेश्चन पूछिए। तीसरी चीज है ऑलवेज नॉड योर हेड व्हाइल टॉकिंग। अपना फेस हामी में हिलाते रहिए जब भी किसी से बात कर रहे हैं। इट जनरेट्स अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। चौथी चीज है ऑलवेज ऑफर 2 ऑप्शंस। लोगों को ऑप्शंस दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको किसी से आफ्टरनून का अपॉइंटमेंट लेना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उनसे पूछ सकते हैं क्या हम 3 बजे आज मिल सकते हैं। तो इसका आंसर हो सकता है यस या नो। दूसरा तरीका ये है कि आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि बताइए क्या हम 3 बजे मिल लें या 5 बजे। तो चांसेस हैं कि पर्सन कोई ना कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा। तो ये दोनों ही सूरतों में आपके लिए यस हो जाएगा। सो अप्लाई योर ब्रेन्स व्हाइल टॉकिंग। ऑलवेज आस्क यस क्वेश्चंस एंड गिव ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। पॉइंट नंबर 11, जो कि है हाउ टू टॉक टू मेन सो दैट दे लिसन। कैसे बात करें आदमियों से ताकि वो आपकी बात को सुने। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये महिलाओं के लिए। स्टडी शो करती है कि मैन यूज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। पुरुषों का एक अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। इन रूल्स का समझना जरूरी है आदमियों से सक्सेसफुली डील करने के लिए। पहला पॉइंट है गिव अ मैन वन थिंग एट अ टाइम। ये माना जाता है कि आदमियों के ब्रेन कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं। हर टास्क वो इंडिविजुअलिटी में देखते हैं। उनके साथ मल्टीटास्किंग ना कीजिए। डील वन थिंग एट अ टाइम। दूसरी चीज है उन्हें उनकी बात कहने के लिए चांस दीजिए। पुरुषों का माइंड ब्रेन वायर्ड होता है एक चीज के लिए। वो या तो बोलने पर कंसंट्रेट कर सकते हैं या सुनने पर। वो दोनों साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दे। हो सके तो बीच में कभी इंटरप्ट ना करें। तीसरी चीज है यूज एन अटेंटिव फेस व्हेन लिसनिंग टू देम। बात सुनते हुए उन पर ध्यान रखिए और तरह तरह के फेसेस मत बनाइए। एक सीरियस एंड अटेंटिव लुक दीजिए। अगर आप उनकी बात सुनते हुए कुछ और करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप सुन नहीं रहे एंड इग्नोर कर रहे हैं, जिससे वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। उन्हें एनकरेज करते रहिए बीच बीच में, ये दिखाकर कि आप अटेंटिवली उनकी बात सुन रहे हैं। चौथी चीज है उनके साथ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन पर बात करिए। मेल ब्रेन्स इमोशन पर कम एंड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन पर ज्यादा चलते हैं। इस चीज को
हमेशा ध्यान में रखकर उनसे उसी हिसाब से बात करिए। पांचवी चीज है यूज डायरेक्ट स्पीच विद देम। आदमियों से डायरेक्ट बात करिए। ये शॉर्ट सेंटेंसेस और क्लियर बातें सुनना पसंद करते हैं जो कि मीनिंगफुल हो। मेन चीजों को ज्यादा इन्फर नहीं कर पाते। उनसे डायरेक्ट और क्लियर मैनर में बात कीजिए टू हैव ग्रेट रिजल्ट। अब आदमियों की बात तो हमने कर ली, आइए समझते हैं कैसे बात करें महिलाओं से ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा सुने। पॉइंट नंबर 12 है हाउ टू टॉक टू वुमेन सो दैट दे लिसन टू यू। आदमियों की तरह महिलाओं के भी अपने स्पेशलाइज सेट ऑफ रूल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए जो समझने जरूरी हैं उनसे सक्सेसफुली डील करने के लिए। आइए समझते हैं इन प्रोटोकॉल्स को क्या है वो। सबसे पहली चीज महिलाओं से बात करते हुए पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। उनके साथ डिस्कशन में पार्ट लीजिए, बात करते रहिए, अपनी बोलने की बारी का वेट मत करिए। लेडीज दोनों चीजें एक साथ कर सकती हैं अटेंशन से, बोलना और सुनना। अगर आप सोचे कि आपकी बोलने की बारी आएगी तब बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेडीज आपकी चुप्पी को लैक ऑफ इंटरेस्ट समझती है और सोचती है कि आप ध्यान नहीं दे रहे। दूसरी चीज है यूज फेशियल एक्सप्रेशन व्हेन लिसनिंग। महिलाओं के फेशियल एक्सप्रेशन उनके इमोशंस के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे उनके एक्सप्रेशन चेंज हो आप भी अपने एक्सप्रेशन वैसे ही करने की कोशिश करें। इससे आपका रेपो बना रहेगा। पुरुषों के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी चीज है महिलाओं की पर्सनल एंड इमोशनल डिटेल्स को इम्पोर्टेंस दीजिए। ऐसी चीजों की बात करिए जो उन्हें वैल्यू वाली लगती है और इम्पोर्टेंट फील कराती है। उनके इमोशंस को समझ के चीजों की डिटेलिंग में जाकर उनसे उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। चौथी चीज है यूज इनडायरेक्ट स्पीचेस। लेडीज की बातें और सेंटेंसेस आदमियों से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। उन्हें बात करने में मजा आता है और इमोशनली सेटिस्फाइड फील करती हैं वो ऐसा करके। तो डिटेल में बात करिए उनसे। अगर आप जल्दी किसी सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें तसल्ली नहीं होगी। बी मोर फ्रेंडली, रिलैक्स एंड एग्रीएबल विद देम। तो इन बातों का ध्यान रखिए पुरुषों और महिलाओं से बात करते हुए। आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ जो कि है रिमूव नेगेटिव फ्रेजेस एंड टॉक्स फ्रॉम योर लाइफ। अपनी डिक्शनरी में से नेगेटिव वर्ड्स और स्टेटमेंट्स हटाइए। देखा होगा आपने कुछ लोगों को बोलते समय मे बी, काइंड ऑफ, शायद जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। इन्हें यूज करना बंद कर दीजिए। इससे आप लेस कॉन्फिडेंट साउंड करते। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। जैसे शब्दों से जब आप किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जो दूसरे को पसंद नहीं आए। सो अवॉइड यूजिंग सच सेंटेंसेस। ऐसे शब्द और वाक्यों से दूर रहिए। अक्सर हम ऑफ कोर्स जैसे वर्ड्स यूज करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी सुपरमेसी दिखा रहे हैं। तो अवॉइड करिए ऐसी चीजों को। नेगेटिव वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ से हटाने की बात करने के बाद अब चलते हैं पॉइंटर नंबर 14 पे जो कि है द 12 मोस्ट पावरफुल वर्ड्स यू कैन यूज इन कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के हिसाब से ये 12 मोस्ट परसुएसिव वर्ड्स हैं स्पोकन कम्युनिकेशन के लिए। इन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये वर्ड्स हैं डिस्कवरी, गारंटी, लव, प्रूवन, रिजल्ट, सेव, इजी, हेल्थ, मनी, न्यू, सेफ्टी एंड यू। स्टडी बताती है कि ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पोटेंट है। ये आपको दूसरों से कनेक्ट कराते हैं। इन वर्ड्स का एक छोटा सा पैराग्राफ ड्राफ्ट किया है हमने आपके लिए। इसे ध्यान से सुनिए एंड सी हाउ पॉजिटिव इट इज। द न्यू रिजल्ट्स यू विल गेट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ दिस प्रूवन वर्ड विल गारंटी यू मोर लव, बेटर हेल्थ एंड विल सेव यू मनी। दीज आर कंप्लीटली सेफ एंड इजी वर्ड्स टू यूज। इन वर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए अपनी डे टू डे लाइफ। ये आपकी थॉट्स की क्वालिटी को बेटर कर देंगे एंड लोगों से आपकी बातचीत और रिलेशन भी। पॉइंटर नंबर 15 है टर्न नेगेटिव स्टेटमेंट्स इनटू पॉजिटिव। नकारात्मक चीजों को सकारात्मक चीजों में बदल दीजिए। ऐसे तरीके और स्टेटमेंट्स ढूंढे जिससे आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म और स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। अपने देखने और सोचने के नजरिए को रिफाइन कीजिए। अगर आप किसी को कोई राय देना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो बात दूसरे को नेगेटिव लग सकती है तो उसे ब्लंटली कहने की बजाय प्लान करके सोच समझ कर कहिए। इन चीजों का ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं सेक्शन बी के लास्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हाउ टू डील विद योर फियर एंड वरी। डर और चिंता से कैसे डील करा जाए। ज्यादातर चीजें जिनके लिए हम वरी या फियर करते हैं लाइफ में होती ही नहीं। स्टडीज बताती हैं कि हम जितनी चीजों की चिंता करते हैं उनमें से 90-95% चीजें कभी होती ही नहीं। बाकी 5 से 7% चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। करीबन 2 से 3% चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमारी अटेंशन की एक्चुअली में जरूरत होती है, जिनके लिए हम अननेसेसरी इतनी टेंशन लेते रहते हैं। वरी करते रहने का कोई फायदा नहीं। फियर इज नथिंग बट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। असली दिखने वाले झूठे ख्याल हैं ये। लाइफ में जो चीज आप नहीं चाहते कि हो उन चीजों के बारे में कभी ना सोचें। जो चीजें आप लाइफ में चाहते हैं कि हो बस उन्हीं के बारे में सोचिए। सेक्शन बी
बी में बताए गए इन बातों को ध्यान से फॉलो कीजिए। यह आपको एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनाने में बहुत मदद करेंगे। चलिए आप चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है गिविंग बिजनेस प्रेजेंटेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है प्रोफेशनल्स और कामकाजी लोगों के लिए। इसका पहला पॉइंटर है हाउ टू मेक लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशंस। सबसे पहली चीज जो बिजनेस और कॉर्पोरेट सेटअप में जानने की जरूरत है वो है असरदार इंप्रेशंस कैसे डालें बिजनेस एनवायरनमेंट और मीटिंग्स में। ये 9 पॉइंट स्ट्रेटेजी हम आपको बताने जा रहे हैं। आप एक लॉन्ग लास्टिंग फर्स्ट इंप्रेशन डालना सीख सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट है योर एंट्री, आपका प्रवेश। जब आप कहीं एंटर करें तो पूरे कॉन्फिडेंस से बिना किसी हेजिटेशन के एंटर करें, कंफ्यूज स्टेट में नहीं। अपने पर्पस और मिशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंट्री लें। दूसरा है योर अप्रोच, आपका दृष्टिकोण। इन्फ्लुएंशियल लोग अपने दृष्टिकोण से अटेंशन ग्रैब करते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। वहीं लो कॉन्फिडेंस वाले लोग बिना इंटरेस्ट, बिना किसी पर्सपेक्टिव की अप्रोच रखते हैं। अपना दृष्टिकोण सही रखिए। तीसरी चीज है द हैंडशेक। हैंडशेक के समय हाथों को स्ट्रेट और फर्म रखिए। हाथ मिलाते वक्त ना ज्यादा दबाव डालना है ना बहुत कम, उतना ही प्रेशर रखिए जितना दूसरा पर्सन अप्लाई कर रहा है। हैंडशेक के वक्त दूसरे पर्सन को डिसाइड करने दीजिए कि हैंडशेक कब खत्म करना है। चौथी चीज है योर स्माइल, आपकी मुस्कान। एंश्योर करिए आप एक बड़ी खिलखिलाती मुस्कान दे लोगों को। अ बिग वार्म स्माइल व्हेन यू गिव टू पीपल इज अनमैच्ड। पांचवी चीज है द आईब्रो फ्लैश। ये एक बहुत ही बढ़िया फेस जेस्चर टेक्निक है जो लंबे समय तक दिमाग में रहती है। आईब्रोज रेज करके जब आप इशारे से किसी की प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हैं तो इसका गहरा असर होता है उस इंसान पर। छठी चीज है द क्विक नेम कॉन्सेप्ट। जब भी किसी से बात करें उनका नाम लीजिए शुरू के कुछ चंद सेकंड्स में ही। इट विल हैव अ ग्रेट कनेक्टिंग इफेक्ट विद दैट पर्सन। सातवीं चीज है द सिटिंग पोस्चर। जब भी बैठें हमेशा अटेंटिव होकर राइट पोस्चर में, कंट्रोल में बैठें। सिटिंग पोस्चर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देते हैं लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में। 8th पॉइंटर है योर जेस्चर। अपने एक्शंस को हमेशा कंट्रोल में रखिए। ज्यादा फिजिटिंग या हिलना डुलना अच्छा नहीं माना जाता प्रोफेशनल सेटअप। सो बी इन कंट्रोल एंड रिफ्लेक्ट द राइट पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम योर एक्शन। और लास्ट चीज इस स्ट्रेटेजी की है योर एग्जिट। काम खत्म होने के बाद अपना सामान समेट के कॉन्फिडेंटली बिना किसी हेस्ट के एग्जिट ले। एग्जिट लेते हुए लोग आपको बड़े ध्यान से नोटिस करते हैं। इट कैन बी अ डील मेकर और अ डील ब्रेकर। एग्जिट लेते वक्त एंड में एक स्माइल जरूर दें। आपका स्माइलिंग चेहरा लोगों के जहन में बसना चाहिए। आपके जाने के बाद ऐसी स्माइल दें। हो सके तो हैंडशेक भी कीजिए अलविदा करने से पहले। ये चीजें आपके फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन हमेशा पावरफुल रखेंगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इस 9 पॉइंट स्ट्रेटेजी से लोगों पर असरदार इंप्रेशन डालिए। सेक्शन सी का पॉइंटर नंबर 2 है हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म इन बिजनेस। क्रिटिसिज्म से डील करना आना जरूरी चीज है। पुट बॉल इन हिज कोर्ट टेक्निक एक बहुत ही कारगर टेक्निक। इसके लिए क्रिटिसिज्म हैंडल करते वक्त जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है सॉफ्टली उसकी राय पूछे और सजेशन ले। पूछे अगर आप इस सिचुएशन में होते तो कैसे हैंडल कर। जब वो पर्सन कोई सॉल्यूशन दे तो उसे एक्नॉलेज करके थैंक्स कर दे और बोले यू विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड आस्क फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। ऐसा करने से वो पर्सन अपने पॉइंटर्स बताकर संतुष्ट हो जाता है और आगे ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर पाता। सेक्शन सी का अगला पॉइंटर है हाउ टू डील विद ऑनलाइन गैजेट्स एंड हाउ टू आंसर द फोन। आजकल आधे से ज्यादा काम फोन पर और ऑनलाइन हो जाते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि डिजिटल एज थिंग्स के साथ बात कैसे करें। फोन पर इफेक्टिवली बात करना आना बहुत जरूरी है। अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ स्माइल करते हुए बात करें लोगों से फोन पर। चाहे दूसरा पर्सन आपको देख नहीं पाता पर आपकी बातों से आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है उसके माइंड में। अपनी कॉल को हमेशा इम्पैक्टफुल रखिए। सोच समझकर सही बातें बोलिए और लास्ट वर्ड्स बिल्कुल ध्यान से सोच कर बोलिए क्योंकि वो उनके जहन में लंबे समय तक रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। सेक्शन सी का पॉइंट नंबर 4 है हाउ टू गिव अ फीडबैक विदाउट अनोइंग। ये चीज आपको प्रोफेशनली ग्रो होने में बहुत मदद करती है। फीडबैक ठीक से देना एक आर्ट है। ये चीज आपको प्रोफेशनली ग्रो होने में बहुत मदद करेगी। बिना बुरा लगे लोगों को फीडबैक कैसे दें और गाइड कैसे करें। बहुत बार पर्सनल और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट जरूरत पड़ती है लोगों को गाइड करने की या करेक्टिव चीजें बताने की। अगर आप ठीक तरीके से लोगों को करेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं तो आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे और इम्पैक्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा आपकी गाइडेंस का। ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं सक्सेसफुली फीडबैक देने के और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने के। सबसे पहली चीज है यूज द सैंडविच टेक्निक। कोई भी क्रिटिसिज्म या फीडबैक देने से पहले पॉजिटिव साइड को डिस्कस कर लें। पर्टिकुलर एक्ट को क्रिटिसाइज करिए ना कि पर्सन को। ये एक्सप्लिसिटली बताना जरूरी है कि पर्सनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है
उस पर्सन से। इट्स अ फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। दूसरी चीज है आस्क फॉर देयर हेल्प कॉन्सेप्ट। कमांडिंग मैनर में क्रिटिसाइज ना करें, उससे बेहतर तरीका है आप उस पर्सन से कह सकते हैं कि मुझे आपके कोऑपरेशन की जरूरत है, हम इस पे मिलकर काम कर सकते हैं ताकि चीजें बेहतर हों। तीसरी चीज है एडमिट दैट यू हैव मेड सिमिलर मिस्टेक्स। आपने भी कभी ऐसी मिस्टेक्स की होंगी लाइफ में, तो क्रिटिसाइज करने से पहले टेल देम कि आपने भी ये मिस्टेक्स पहले की हैं। ऐसा करने से दूसरा आदमी कंफर्टेबल हो जाता है और आपकी ओपिनियन को रियलिस्टिक मैनर में लेने लगता है। चौथी चीज है फीडबैक ढंग से एक बार दें, बार बार नहीं, एंड डू इट इन प्राइवेट। और हमेशा डिस्कशन को फ्रेंडली नोट पर खत्म कीजिए। ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लेवल पर बहुत हेल्प करेंगी टीम मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने में। इस सेक्शन का पॉइंट नंबर 5 है हाउ टू गिव अ परसुएसिव स्पीच। पर्सनल और प्रोफेशनल सिनेरियोज में ऐसे मौके आते रहते हैं जब आपको लार्ज फोरम्स में बोलना पड़ता है या स्पीच देनी पड़ती है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला यूज करें अपनी स्पीच को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। स्पीच को इम्पैक्ट से स्टार्ट करिए। ऑडियंस नहीं जानती आप क्या बोलने वाले हैं, शुरुआत से ही ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कीजिए। इट शुड बी ड्रामेटिक, कोई ह्यूमरस टॉक या कोई झिंझोड़ देने वाला पॉइंटर जिससे कि ऑडियंस इमीडिएटली आपसे कनेक्ट हो जाए। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है बताना कि क्यों ये स्पीच, ये डिस्कशन उनके लिए जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है आपकी टॉक्स में। तीसरी चीज है एग्जाम्पल्स लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को समझाइए सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड यू इन डेप्थ। और लास्ट और सबसे जरूरी चीज है ऑडियंस को सोचने और एक्शन लेने के लिए मजबूर कीजिए जिससे कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पड़े उनकी लाइफ में। व्हेन ऑडियंस गेट बेनिफिटेड दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर एवर। तो ध्यान रखिए इन पॉइंट्स का एंड बिकम अ परसुएसिव स्पीकर। चलिए चलते हैं सेक्शन सी के लास्ट पॉइंट पे जो कि है हाउ टू यूज अ विजुअल प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देते वक्त ऑडियंस को एनग्रॉस करना आना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि रिटेंशन लेवल करीबन 10% होता है जब हम केवल सुनते हैं, 51% होता है जब हम देखते और सुनते हैं और 92% होता है जब हम देखते, सुनते और इन्वॉल्व होकर चीजों को करते हैं। तो इसलिए एज अ शोमैन, एज अ प्रेजेंटर अपनी ऑडियंस को प्रॉप्स और विजुअल अटेंशन के थ्रू एनग्रॉस कीजिए उनके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट के लिए। ऐसा करने से आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगी और आपकी ग्रोथ का कारण बनेगी। तो समरी में बताए गए इन इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स को इम्प्लीमेंट करके आप अपने प्रोफेशनल ग्राफ को ग्रेटर हाइट्स पर ले जा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, शुरू करिए एंड विन बिग। उम्मीद करते हैं आपको इस समरी से कुछ अच्छी लर्निंग्स मिली हो। समरी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, भूलिए नहीं, लाइक बटन हमें अच्छे लगते हैं। अगर आपने जीबोट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी नॉलेजेबल एंड लाइफ चेंजिंग समरीज आप तक पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये समरी किसी की हेल्प कर सकती है तो समरी लिंक उससे शेयर जरूर करें। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड विद पीपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू आवर चैनल ग्रेटेस्ट बुक्स ऑफ ऑल टाइम। अगर आप इस शानदार बुक यू कैन पीपल स्किल्स फॉर लाइफ को पढ़ना चाहते हैं तो बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कन्वीनियंटली वहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू गुड लक एंड स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जीबोट चैनल।